होली पर रंगों की बौछार तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन कभी लड्डू और लठ की मार देखी है या भाभी को देवर की पिटाई करते देखा है? जी हम बात कर रहे हैं नंदगांव की लड्डू होली और बरसाना की लठमार होली की। इस अनोखी होली के नाम आपने भी जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रज में ये अनोखी होली क्यों खेली जाती है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो चलिए वीडियो में जानते हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना की ये अनोखी होली। नमस्कार, मैं हूं भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। होली का नाम सुनते ही रंग, गुलाल, मिठाइयां, ठंडाई और क्रंची पापड़ जहन में आ जाते हैं। रंगों का ये त्योहार जीवन में नया रंग, नई आशा लेकर आता है। अब अगर बात होली की हो और ब्रज का नाम न आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज ही अलग है। ब्रज की होली में बरसाना की लठमार होली, राधा रानी के महल की लड्डू होली, गोकुल की छड़ीमार होली, रावल का हुरंगा प्रसिद्ध है। नाम से ही अनोखी ये होली मनाने का तरीका भी अनोखा है और इसकी मान्यता भी। तो चलिए आपको बताते हैं ये होली कैसे और क्यों खेली जाती है। लड्डू होली के पीछे मान्यता द्वापर युग से है। माना जाता है कि द्वापर युग में जब राधा रानी और उनकी सखियों ने भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने का मन बनाया था, तो श्री कृष्ण के गांव नंदगांव को न्योता देने एक दूत भेजा। न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया और स्वीकृति पत्र के साथ एक पुरोहित को बरसाने भेजा। बरसाने में पुरोहित का काफी आदर सत्कार हुआ। उन्हें थाल में ढेर सारे लड्डू खाने को दिए गए। ये खुशखबरी सुन गोपियां इतनी उत्साहित हुई कि उन्होंने पुरोहित को गुलाल ही लगा दिया। अब पुरोहित के पास तो गुलाल नहीं था, तो उन्होंने थाल में रखे हुए लड्डुओं को ही गोपियों पर मारना शुरू कर दिया। बस तभी से ये लड्डू होली खेलने की परंपरा मानी जाती है। लड्डू होली की इस परंपरा को आज भी इसी तरह मनाया जाता है। होली का निमंत्रण भेजा जाता है और जब पंडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचते हैं, तो यहाँ मंदिर में सभी लड्डू बरसाकर उनका स्वागत करते हैं और इसके बाद सभी भक्त लड्डुओं से होली खेलते हैं। लठमार होली के पीछे भी राधा कृष्ण की ही पौराणिक कथा मानी जाती है। कहा जाता है कि जब एक बार श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ राधा रानी से मिलने बरसाना पहुंचे, तो उन्होंने राधा रानी और उनकी सहेलियों को खूब चिढ़ाया। इसके बाद राधा रानी और उनकी सहेलियों ने कृष्ण और उनके ग्वाले को लाठी से पीट पीट कर भगा दिया। तब से ही इन दोनों गांवों में लठमार होली खेलने की परंपरा है। इस लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को लठ से पीटती है। अरे सच में नहीं, ये मजाक के अंदाज में होता है। इस होली में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। महिलाओं को हुरियारिन कहा जाता है और पुरुषों को हुरियारो कहा जाता है। हुरियारिन अपने हुरियारों को लठ से पीटती है और हुरियारिनों के लाठी के वार को हुरियार ढाल से बचाते हैं। लठमार होली की तरह ही गोकुल की छड़ीमार होली खेली जाती है। इसमें लाठी की जगह छड़ी होती है। इसके पीछे भी कृष्ण की है पौराणिक कथा है। क्योंकि बचपन में चंचल कृष्ण शरारत करते थे, तो गोपियां उन्हें छड़ी से डराती थी, इसीलिए गोकुल में छड़ीमार होली की परंपरा है। ये होली बलदेव क्षेत्र में दाऊजी मंदिर में होती है। ये भाभीियों और देवरों के बीच अनोखी होली है। कहते हैं भगवान कृष्ण रेवती यानी कि कृष्ण के भाई बलदेव की पत्नी के साथ ये होली खेलते थे, इसीलिए यहाँ इस होली की परंपरा है। इस होली के दौरान महिलाएं पुरुषों को गीले सूती कपड़े से मारती हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार ब्रज में ये अनोखी होली कब कब खेली जाएगी। 17 मार्च को बरसाना के राधा रानी मंदिर में फाग आमंत्रण महोत्सव होगा और लड्डू होली खेली जाएगी। 18 मार्च को बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी। 19 मार्च को नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। 21 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाएगी और 26 मार्च को दाऊजी मंदिर में हुरंगा खेला जाएगा। तो ये थी ब्रज की कुछ परंपरागत होली। आप बताइए आपको इनमें से कौन सी होली सबसे ज्यादा पसंद आई, और इनके अलावा भी अगर देश विदेश में कुछ अनोखी होली खेली जाती है तो उसका जिक्र भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।